वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका लाइव क्लास के लेक्चर 2 में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं HTML का डे 2। और बेसिकली जो भी चीज़ें हमने कल बेसिक बनाया था अपने HTML का, समझा था चीज़ों को कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं HTML के अंदर। हमने कुछ कोड्स भी लिखे थे, कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड किए थे और VS कोड भी गाइस हमने सेटअप किया था। तो चलिए गाइस इसी तरह से कुछ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बची खुची चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, अब उनको स्टेप बाय स्टेप लेंगे। यस और नो गाइस, समझ आ रहा है? अब गाइस यस देखो, भैया। अब हमारे एक चीज़ और आ जाती है कि जब आपसे बोलते हैं लिस्ट बना के दिखाओ। लिस्ट का मतलब क्या होता है यार? जैसे मैं 4 बच्चों के नाम लिखना चाहता हूँ, समझ रहे हो? जैसे मान लो, तो कैसे बनाएंगे? बेसिकली 2 तरह की लिस्ट होती है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। 2 तरह की लिस्ट का क्या मतलब होता है? एक लिस्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक लिस्ट ऐसी होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसी होती है। एक लिस्ट ऐसी होती है आपकी, ऐसी ऐसी ऐसी, बिंदु बिंदु वाली। और एक लिस्ट कैसी होती है? नंबर वाली। सही बोल रहा हूँ मैं? यस और नो गाइस? यस भैया। यस तो भैया। ये न्यूमेरिकल वाली लिस्ट को क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड। ऑर्डर लिस्ट समझ लो अभी के लिए। ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है बेसिकली? देखो, ऑर्डर लिस्ट में क्या लिखते हैं? ओ एल। ओ इंस्टेड है। ओ एल लिख के एंटर मारते हैं। तो ओ एल लिख के एंटर मारेंगे आप, इसके अंदर जितनी भी लिस्ट बनाएंगे, जैसे अमन, ठीक है, अमन नाम के मल्टीपल ले लो। अब वेबसाइट पे चल के देखो कैसा दिख रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हमने लाइव सर्वर रन नहीं किया है। तो ओपन में लाइव सर्वर कर लेंगे। क्यों गाइस, समझ आ रहा है सारे बच्चों को क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? और ये वाले को यस भैया। बंद कर लेंगे। और ये देखो, तो अमन 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 कैसे आ रहा है गाइस? न्यूमेरिकल फॉर्म में। लेकिन हम चाहते हैं बिंदु बिंदु आए, तो बिंदु बिंदु कैसे आएगा गाइस? एक एक ये मैंने आपको बता दी, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है गाइस? अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसी तरह ऑर्डर से लिस्ट। एक और होती है, कैसी होती है? अनऑर्डर। अनऑर्डर लिस्ट आपकी कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। कुछ इस तरह से होती है। उसके लिए आपको लिखना होता है यू, अनऑर्डर का यू और एल का लिस्ट का एल। तो यू एल लिख के एंटर मारना होता है। और इसके अंदर कुछ लिस्ट बनाने होते हैं। मान लो नमन नाम से बना लिया, तो ये 4 बन गए। अब वहाँ जाके देखोगे तो ये वाला जो आपका अमन था, ये ऑर्डर लिस्ट था, इसलिए कैसे आ रहा था? ये अल्फ़ाबेटिकल भी ले सकते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। अब जैसे बात करी जाए, अब देखो, ओ एल इन अल्फ़ाबेट्स। अब जैसे अगर आप लिखोगे, हाँ रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ओ एल इन W3 स्कूल के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, वहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल दिए होते हैं। देखो ये ओ एल दिख रहे हैं आप लोग को? दिख रहे हैं गाइज? तो ये कुछ तरीके होते हैं। अब इसी तरह से आप ओ एल में कुछ ये भी चाहते हो, जैसे चीज़ें और कुछ करना चाहते हो, समझ रहे हो गाइज? जैसे कुछ छेड़खानी भी करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे स्टाइल आपने दे दिया, लिस्ट स्टाइल लोअर अल्फ़ा। तो इससे इसका क्या होगा? इससे ये CSS है, इसलिए मैं अभी इसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ। समझ रहे हो गाइज? इससे क्या होगा? अल्फ़ाबेटिकल हो जाएगा। जैसे रोमन न्यूमेरल्स, पता है किसी को रोमन न्यूमेरल्स क्या होता है? मालूम है गाइस? हेलो, किसी का जी रिप्लाई नहीं आ भैया। रहा है। जी भैया। हाँ भाई। हाँ जी, हाँ आई जी। डबल आई ट्रिपल आई वी को वाला। हाँ, अब इसी तरह से अल्फ़ाबेट लेने हैं तो क्या करेंगे? CSS में लिख देंगे कि भाई मुझे अल्फ़ाबेट्स वाला चाहिए, तो लोअर अल्फ़ा लिख देंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा गाइस? जी भैया। यस। चलो, बढ़िया। ये चीज़ हमने पढ़ ली। समझ आ रही है बच्चों? क्यों, किस लिए इस्तेमाल होती है बेसिकली? जैसे ये है, देखो आपको बिंदु बिंदु दिख रहे हैं? दिख रहे हैं हाँ नहीं हाँ दिख दिख रहे रहे? भैया। भैया। हाँ दिख रहे। तो ये इसीलिए इस्तेमाल होते हैं। समझ आ रहा है गाइस? जी भैया। बेसिकली देखो यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है कि यार देखो, अगर तुम्हें पॉइंट्स में चीज़ें चाहिए तो तुम लिस्ट लिखोगे। सिंपल। लिस्ट किस लिए कैसे होता है? LI से। ये समझ आ गया बच्चों? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। कोई डाउट है यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यार, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो। नहीं भैया। नहीं भैया। आज नहीं भैया। क्लास लेट हो गई, कोई इशू नहीं है। चलो अब जैसे कुछ और टॉपिक्स लेते हैं, कुछ और टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने कभी ये वाला फॉन्ट देखा है? जो टेढ़ा लिखा होता है, जैसे एक तो कार्तिक ऐसे लिखा है और एक के ऐसे लिखा रहता है टेढ़ा। तो टेढ़े वाले को क्या बोलते हैं, पता है किसी को? इटैलिक। इटैलिक। इटैलिक या इटैलिक कैसे फॉन्ट करेंगे? स्टाइल। इटैलिक कैसे करेंगे? आई लिखकर बस एंटर आई। मारेंगे और लिखेंगे कार्तिक। अब जैसे ही वेबसाइट पे जाके देखोगे क्या होगा? कार्तिक देखो अलग तरीके से आ रहा है गाइस।
आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ जी भैया। हाई इटैलिक वाला दिखानी भैया स्क्रीन पे एक बार दिखाना। ये देखो, हाई लिखकर कार्तिक लिखना है, ठीक है गाइज? जी भैया। समझ आ रहा है? ये हो गया। अब और एक चीज़ सीखें, यहाँ तक क्लियर है? फिर और एक चीज़ सीखते हैं, मार्क्यू करके एक चीज़ होती है, मार्क्यू। आ नहीं रही क्या? मार्क्यू, ये रही मार्क्यू। बिहेवियर क्या ले ले इसका? इधर लिख देते हैं, ये देख रहे हो? हाँ भैया आ गया। समझ रहे हो गाइज, नहीं समझ रहे? हाँ भैया। चलो जी भैया। गाइज, जो बच्चे आगे इस लाइव क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर वो इस वीडियो को देखकर ज्वाइन करेंगे, तो चलो उनके लिए हम फटाक से यहाँ पर एक कूपन कोड दे देते हैं, जो कि थोड़े दिन के लिए लाइव हो सकता है, जो है UC FSD 300, 200 लिख दिया, सॉरी 300। तो UC 300 ऑफ रहेगा। हाँ जी हाँ जी, ये उन बच्चों के लिए है जो एनरोल करेंगे आगे चल के। आज से ये कूपन वैलिड हो गया। UC फुल स्टैक डेवलपमेंट का 300 कूपन, बहुत सिंपल है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये उन बच्चों के लिए रहेगा जो इस रिकॉर्डिंग को आगे चल के देखेंगे, ठीक है? तो कुछ इस तरह से आप सेल लगा सकते हो। समझ आ रहा है गाइस ये चीज़ आपको? हाँ भैया। मार्क्यू भैया। टैग की मदद से हमने किया, कोई बड़ा कोड नहीं लिखा है कि इसके पीछे कुछ लॉजिक लिखना पड़ रहा है, नहीं, इट्स सिंपल। अब चलते हैं, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट समझ लिया। अब यार हेलो देखो, भैया। अच्छा भैया, मार्क्यू का अगर हाँ जी, कलर चेंज करना होगा तो कैसे होगा? देखो CSS के बारे में मैंने आपको बोला ना, अभी हम कौन सी स्टेज में हैं? अभी हम स्ट्रक्चर अभी अभी इस चीज़ स्ट्रक्चर में बना हैं, रहे हैं ये बस। हड्डी बना रहे हैं, अभी बाद में सुंदरता पे ध्यान देंगे, ठीक है? कोई समझ रहे हो? चलो हाँ अभी भैया। हम, भैया, हाँ जी हाँ जी, बेबी और डायरेक्शन में क्या डालेंगे? इसमें वो जैसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपको करना है। जैसे देखो, अगर आपको नहीं कोई चीज़ समझ आती है तो आपको VS कोड में क्या करना होता है, डायरेक्शन N रख के ऐसे मारना होता है। सॉरी, ये देखो डायरेक्शन में, जैसे अगर आप लेफ्ट दे दो, कुछ भी दे दो, बेसिकली यार देखो इसका कोई वैसे इस्तेमाल नहीं है, ये मैंने बस ऐसी मज़े के लिए आपको सिखा दिया। आजकल कोई ऐसी फालतू चीज़ें नहीं बनाता, अगर किसी को बनानी भी है तो वो यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप दिखा देता है, समझ रहे हो? ये पुरानी वेबसाइट्स में चलते थे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर की तरह। कुछ तो अगर डालते होंगे ना बहुत बिहेवियर सारी में। चीज़ें डाल सकते हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू राइट। देखो जैसे मार्क्यू में बेसिकली क्या है, मार्क्यू वैसे तो मेरे हिसाब से वो हो चुका है, क्या बोलते हैं इसे, आ, एक तरह से ऑब्सलीट बोल सकते हो इसको, आज की डेट में कोई इस्तेमाल नहीं करता। जैसे इसमें कुछ आप डायरेक्शंस कस्टम आपके पास होता है। डायरेक्शन क्या होता है कि सेट द डायरेक्शन स्क्रॉलिंग कहाँ से होगा, लेफ्ट राइट बोला ना मैंने आपको, लेफ्ट लिख सकते हो, राइट लिख सकते हो, अप लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। बट ये इसमें ज़्यादा दिमाग मत डालो, देखो कुछ चीज़ें होती है ना, मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं डालना है, ठीक है? ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो जैसे मार्क्यू लिखा इसने और यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्शन लेफ्ट, कि आप क्या चाहते हो, लेफ्ट टू राइट चाहे, और बैकग्राउंड कलर कैसा चाहते हो। जैसे BG कलर भी एक लिख सकते हो, यहाँ पर होता है इसमें BG कलर। ऐसा क्यों आ रहा है, थोड़ा सा गलत लिख दिया क्या मैंने? BG कलर मान लो अगर ग्रीन लिखते हैं हम, ठीक है, तो ये देखो ग्रीन आने लग गया। फिर अगर अगर आप डायरेक्शन चाहते हो लेफ़्ट से, तो लेफ़्ट, अब क्या होगा, डायरेक्शन सही चल रहा है। अब अगर जैसे हम राइट लिखें कि राइट की तरफ जा भाई, ठीक है, तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, सॉरी लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएगा, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें हैं, बट ये तो एक ऐसी फ़नी चीज़ थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? अब चलते हैं आगे, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके पास। क्यों गाइस? क्योंकि हमारे पास कल का दिन और है और आज का दिन, हमें सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं रह गई, बस एक मेन फॉर्म हमारा रह गया। अगर HTML फॉर्म के बारे में कोई जानता है तो यहाँ पे जानता है कोई HTML फॉर्म के बारे में? हाँ भैया। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चलो उससे पहले कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं, जैसे ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखो देखो गाइज, मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको 100% सिलेबस कवर कराऊंगा, मैं कभी ऐसा किसी से नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ मैं जॉब दिलाऊंगा। 100% पढ़ना कभी ज़रूरत था ही नहीं। आप जाओगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल पे सर्च करोगे HTML बुक, तो आप क्या देखोगे, HTML की बुक सर्च करोगे तो गाइज इतनी सारी बुक आएंगी, HTML एंड CSS बुक फॉर बिगनर्स, ठीक है? ये बुक अगर आप देखो कि कितने पेजेस की होगी, 300-400 पेजेस की होगी, तो ये पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत है क्या हमें? नहीं, हमें सिर्फ वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है जो इंटरव्यू में पूछी जाती है और कंपनीज़ में इस्तेमाल करी जाती है। सिंपल सा सेंस है,
समझ गए? बस उतना ही करना है। अब आते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट में कुछ लिंक्स होते हैं। लिंक्स कैसे बनते हैं गाइस? लिंक्स कैसे बनते हैं? यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बंदे को यहाँ क्लिक कराऊँ तो उसको बोलते हैं एंकर टैग। क्या बोलते हैं? एंकर टैग। याद रखना है गाइस नाम, समझ रहे हो बच्चों? क्या बोलते हैं? एंकर टैग। एंकर टैग। टैग। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। बस अभी मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे। अब मैं आपको ए लिखना है, एंटर मारना है बस। एच रेफ का मतलब होता है रेफरल। जैसे कहाँ पर आप जाने वाला है, जैसे यहाँ पर अगर मैंने हाइपर लिंक देते हैं बेसिकली, यहाँ पर हम बोलेंगे क्लिक टू गूगल, क्लिक टू गूगल। और जो गूगल हम सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पर गूगल सर्च किया तो गूगल का ये, एक मिनट, गूगलर सर्च कर दिया मैंने, गूगल सर्च करा और यहाँ गए। अब ये वाली जो चीज़ है इसको कॉपी किए और यहाँ पे रख देंगे गूगल का लिंक को। अब वहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा, ये बटन दिख रहा है। अब सारे बच्चे Yes, एकदम भैया। ध्यान से देखेंगे एकदम। गाइस जब मैं और कहीं घूम रहा हूँ तो अजीब सा आ रहा है एरो, और जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो उंगली बनी आ रही है। इसका मतलब क्या है? हाँ, ये डायरेक्ट गूगल पे लेके चला जाएगा फिर। गूगल पे तो लेके चला जाएगा, बट ये Clickable लिंक है, ये क्लिकेबल है। ध्यान से देखो, यहाँ एरो आ रहा है, यहाँ पे उंगली बन जा रही है, हाँ, तो ये यानी क्लिक कि हो सकता है। ये क्लिक कर क्लिकेबल सकते है। हैं ये इसको। जो चीज़ है ये क्लिकेबल है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो हमें कहाँ ले गया, ये गूगल पे गूगल ले पे। गया। गूगल फिर हम में। बैक आ जाएंगे। तो ऐसे चीज़ों को वर्किंग बनाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस यहाँ कुछ भी लिख दो आगे, जैसे यहाँ लिख दो कि मान लो क्लिक हेयर टू हैक, जैसे हैक लिख दो, क्लिक टू हैक। अब बंदे को लगेगा यार हैक का लिंक है, क्लिक करेगा, यहाँ कुछ और चले जाएगा। तो कुछ आगे कुछ भी हो सकता है, पीछे कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस। देखो इसी तरह से जैसे हमारी वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे बंदे ने, मान लो बंदे को डीएसए वाला कोर्स लेना है, ठीक है, डीएसए वाला का यहाँ लिया। अब यहाँ पर हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पर रख देंगे ऐसे, समझ रहे हो गाइस? और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? क्लिक हेयर डीएसए। यहाँ लिख देंगे बेस्ट डीएसए रिसोर्सेज। रिसोर्स। अब बंदा यहाँ आएगा, बंदा यहाँ जैसे, अब देखो बंदा क्लिक करेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है गाइस कि हमारी मेन वेबसाइट बंद हो जा रही है। हमारा वेबसाइट का ट्रैफिक तो कम हो गया, हमारे को अपनी वेबसाइट भी तो खुली रखनी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका आया कि भाई जो ये वेबसाइट खुलवा रहे हो ना, इसको एक नए टैब में खुलवाओ ना, कुछ ऐसा कोडिंग करो। तो बोला अच्छा ठीक है, ये करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है। देखो ये जो चीज़ है, ये देखो, ये आपकी ओपनिंग टैग है, ये पूरा किसके अंदर आ रहा है? ओपनिंग टैग के अंदर। और ये किसके अंदर है? क्लोजिंग टैग के क्लोजिंग अंदर। टैग। ये समझ आ रहा है बच्चों? जवाब देना है, मुंह बंद नहीं रखना हाँ भी है। आ रहे हैं। अब देखो यस भैया। यहाँ पे कहीं भी आपकी मर्जी है, यहाँ से लिखो या फिर आप यहाँ से लिखो। यहाँ पे आपको क्लिक करके बस लिख देना है, क्या लिखना है? टारगेट। टारगेट लिखना है और अंडरस्कोर ब्लैंक। क्या मतलब होगा इसका कि अब अगर बंदा क्लिक करता है इस लिंक पे तो बंदा अपने आप नए टैब में चला जाएगा, और ये वेबसाइट भी खुली रहेगी, ये वेबसाइट भी खुली रहेगी। समझ में आया क्या? जी हाँ भैया। जी भैया। अब इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। क्लियर है गाइस? समझ आया एंकर टैग किस लिए होता है? हाँ हाँ जी भैया। भैया। बहुत ज़रूरी चीज़ है। पूछते हैं लोग कि एंकर टैग में नए टैब में कैसे खुलवाना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। देखो बेसिक लेवल के बता रहा हूँ, खैर मेरे लेवल पे तो ये सब चीज़ें याद हो जाती है कि हाँ भाई ये करना है तो ये कर दे, मतलब कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं आपको पढ़नी चाहिए। फिर अब आता है यहाँ पर, आपको ये समझना है कि ये जो लिंक है, लिंक एकदम सही होना चाहिए, समझ रहे हो? अगर इसमें हल्का सा भी उल्टा सीधा हुआ गाइस तो क्या हो सकता है? आपका वर्क नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर कोडर की जगह सी हटा दो, अब यहाँ पे क्लिक करो तो ये क्या बोल रहा है? ये वेबसाइट जिंदा नहीं है। समझ रहे हो? समझ में आया गाइस जी। क्या बोलना चाह रहा हूँ हाँ मैं? भैया। हाँ भैया। जी चलो भैया। अब गाइस दोबारा से कोड को देखेंगे सारे बच्चे और समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जिससे यूआरएल ख़राब हो सकता है? तो जाहिर सी बात है भाई, यूआरएल वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यूआरएल अंदर सही नहीं लिखा है। तो ये तो सिंपल सा है। आप लोगों ने लिंक बनाना सीख लिया, सीख लिया नहीं सीख लिया? अब आप किसी हाँ भी भैया। बंदे को कहीं भी भेज सकते हो। क्लियर है? भेज सकते नहीं भेज सकते? बताओ। भेज सकते हैं। हाँ भैया। अब यहाँ पे सिंपली हम एक काम करने वाले हैं। क्या करेंगे? इमेज इमेज सीखेंगे। इमेज कैसे बनाते हैं? क्या बनाते हैं? इमेज। तो इमेज कैसे बनाते हैं गाइस?
इसके लिए IMG एक टैग होता है, IMG पे एंटर मारते हैं। अब ये दो चीज़ पूछता है। दो चीज़ क्या पूछता है? पहला ये पूछता है कि भाई एक इमेज लाओ, इमेज का लोकेशन दो, कौन सी इमेज दिखानी है। तो हम क्या करेंगे गाइस, अभी चलेंगे यहाँ पे अपने इसमें, गूगल ही उठा लेते हैं। हाँ कहीं से भी उठा सकते हैं, बट अभी मैं आपको थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ। यहाँ से एक फ़ोटो उठाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली फ़ोटो हम लोग यहाँ से उठा के ऐसे, यहाँ से कॉपी तो नहीं होगा, ऐसे उठा के यहीं फेंक देते हैं। हाँ ठीक है, ये आ गई फ़ोटो यहाँ पर आपकी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस इमेज का नाम सोर्स देखो आ रहा है सजेशन में। तो ये आपकी बहुत मदद करेगा VS कोड कोडिंग करने में, और आपको कभी फालतू की सिचुएशन में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं आएगी कि यार ओहो ये तो स्पेलिंग का मिस्टेक था, एरर आ रहा था। समझ आ रहा है गाइस बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? हाँ भैया। कि ये देखो जी फुल भैया। स्टैक डॉट PNG लिखा। अब गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, अब आपको ये जो इमेज है ये वहाँ दिखने लगेगी। चलें वहाँ, देखना चाहोगे जी आप भैया। सब? हाँ भैया। जी भैया। चलो गाइस वहाँ चलते हैं, और ये देखो गाइस हमारी जो इमेज है वो बहुत बड़ी सी आने लग गई वेबसाइट पे। तो सबसे पहला इशू आपको यहाँ क्या दिख रहा है? इसका साइज वगैरह हमने सेट नहीं किया है। साइज़ वगैरह सेट नहीं किया है। चलो विड्थ साइज थोड़ा ज्यादा है। हाँ हाँ ज़्यादा है, लेकिन अगर मान लो कहीं किसी कारण, चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कार्तिक भाई बस ऐसे ही कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर आप गूगल पे इमेज लिखोगे जाके, यहाँ पर गूगल पे जाके अगर इमेज लिखोगे तो एक लड़की की फ़ोटो आ जाएगी हमेशा की तरह। आई नहीं इस बार, अच्छा मैंने इमेजेस लिख दिया है। अगर इमेज लिखोगे, हाँ कोई भी फ़ोटो ले लो, जैसे अभी के लिए ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है ले ले वाली फ़ोटो। अब क्या करना होता है, कॉपी इमेज ना करके कॉपी लिंक एड्रेस, नहीं कुछ तो करना होता है, कॉपी लिंक एड्रेस। हाँ इमेज नहीं कॉपी करनी, इमेज मैं इसके लिए कॉपी करता हूँ इसलिए मेरी आदत हो गई है, ये नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, एक और इमेज टैग बनाते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, ये वाला URL। तो इससे क्या होगा, ये भी आ जाएगा स्क्रीन वहां पर हाँ साइड लेकिन पर। इसमें थोड़ा इशू आ सकता है, मैं कह रहा हूँ पहले ही, क्योंकि इसमें क्या इशू होता है ना, इसमें बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं जैसे, तो हमें ये करना होता है, कॉपी लिंक एड्रेस ना करके कॉपी इमेज एड्रेस करना होता है। क्या करना होता है गाइस, कॉपी एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस, लिंक एड्रेस नहीं। लिंक एड्रेस में वो देखो अभी आया है, अब वेबसाइट पे जाओ, अब इमेज का देखो एड्रेस। अब आ गया तुम्हारा इमेज, देखो कितना अच्छा इमेज आया है नोकिया के हाँ फ़ोन से, भैया। बढ़िया है। अब देखो समझ आएगा इस क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, इमेज आ गया। अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इंटरव्यू का, कि एज अ डेवलपर what will be you will be choosing, like an offline image or an online image for making your website? What will be good ऑनलाइन। and what will be more faster? So कौन इसका आंसर देना चाहेगा? ऑनलाइन ही होगा भैया। एक मिनट, बताओ भाई विजय। भैया ऑफलाइन, भैया ऑनलाइन ही ऑफलाइन होगा इमेज। ऑफलाइन। ऑफलाइन ऑनलाइन क्यों? होगा। एक मिनट यशिका, आप ऑन पुराने बैच वाले बच्चे नहीं कुछ बोलेंगे, नए बैच ठीक वाले है बच्चे बताएंगे। हाँ जी, ऑफलाइन भैया। क्यों ऑफलाइन क्यों? भैया फास्ट एक्सेस कर पाएंगे उससे जल्दी, मतलब जो ऑनलाइन हम जितना लेट कर पा रहे हैं उससे जल्दी हम ऑफलाइन कर पाएंगे उसको। बढ़िया, ये अच्छा एक आंसर है, लेकिन मैं जो सुनना चाह रहा हूँ ये वो नहीं है, सच बताओ तो। चलो कोई नहीं। भैया मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि अगर हम जैसे खुद के लिए कर रहे हैं तो ऑफलाइन करेंगे, हम्म, बट अगर हमको वेबसाइट किसी को दिखानी है हम्म। उसके लिए हम ऑनलाइन ही करेंगे। नहीं ये भी थोड़ा गलत हो गया। कौन ऐसा बच्चा है जो डेवलपर के दिमाग से सोच के इसका सही आंसर बता सकता है? बताओ भाई, कोई तो होगा। क्योंकि भैया ऑनलाइन इमेज लोड होने में टाइम लेती है और इसलिए हम शो नहीं करते उसे। नहीं, अरे ये अनिकेत भैया कौन है यार? हेलो अच्छा एक मिनट, ये अनिकेत हेलो कौन है भाई? अनिकेत आपने एनरोल किया है क्या? भैया हनी हाँ के भैया, नाम से हनी जो है था या वो। हनी? ओके ओके सॉरी, ओके। हाँ यस, जयप्रकाश बताइए, गूगल करके आ गए क्या? भैया हेलो हाँ जी अमृतपाल बताइए आप। अच्छा आप पुराने बैच वाले हैं, आपको पता है यार सारी चीज़, आप क्यों? नहीं भैया, नहीं भैया, भैया क्योंकि ऑनलाइन में अगर अब ऑनलाइन में क्योंकि इमेज मान लीजिए नहीं हट गया तो फिर वहां पर वो दिखाएगा, फिर ब्लैंक दिखाएगा। हाँ अभी देखो इस बंदे ने सही बोला है, समझ रहे हो? अगर ये वेबसाइट डाउन हो गई, डिलीट हो गई, ये जिससे हमने नोकिया की इमेज लाई है,
तो फिर तुम लोग क्या दिखाओगे भाई? यहाँ तो एरर आ जाएगा। तुमने तो एक डिपेंडेंसी सेट कर दी ना कि मेरी वेबसाइट जब चलेगी जब ये नोकिया वाली वेबसाइट चलेगी। समझे दोस्तों? नहीं समझे? हाँ कितने बच्चों की बुद्धि समझ खुली गया है भैया, पहले ये बताओ। यहाँ पे आके कितने बच्चों की बुद्धि खुल चुकी है? खुल चुकी है भैया। जी भाई भैया। समझ गए। भाई एक बात बताओ। तो अच्छा भैया, ये तो हम लोग कॉपी करके यहाँ पर डाल दिए हैं, तो ऐसे नहीं हो जाएगा? नहीं देखो, ए- अभी ये वेबसाइट बंद हो जाएगी विकिमीडिया करके, मान लो डिलीट हो गई वेबसाइट, तो तुम्हारी वेबसाइट में इसकी फोटो आएगी? नहीं आएगी। पता है कैसा आएगा? देखना चाहोगे कैसा आएगा? दिखाइएगा एक बार। चलो इसको यूआरएल को चेंज कर दे। देखो ऐसा आएगा, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो यहीं कहीं आ रहा होगा। एक मिनट, इसके नीचे करना। कहीं तो कुछ आ रहा होगा, छोटा सा बना आ रहा होगा। नहीं आ रहा है। चलो अब देखो वेबसाइट खराब हो गई आपकी। अब आप कहोगे यार मेरा क्यों नहीं चल रहा है ना? यही कहोगे। तो इसी के लिए जी भैया। HTML ने बोला कि यार हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जब फोटो किसी कारणवश नहीं आई। गवर्नमेंट वेबसाइट्स में आपने देखा होगा स्लो लोडिंग में लिखा आता है। तो अगर किसी कारणवश आपकी फोटो नहीं आई तो यहाँ क्या लिखेगा? नोकिया फोटो, और ये चिन्ह दिखा देगा। ये चिन्ह आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। किसने किसने देखा ये वाला लोगो? मैंने देखा। ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स में आता है देखा जहाँ पे भैया। स्लो नेट या ऐसा, अगर रूरल एरियाज में रहते हो, स्लो नेट अगर हाँ रहता भैया। है तो ऐसा आता है लोड होने से पहले। तो हाँ गाइस समझने की देरी है कि ये चीज़ चलो तब भी समझा देगा कि नोकिया की फ़ोटो थी, लेकिन हमेशा कोशिश ये करना कि उस फाइल को देखो पहले एक बंदे ने, अवनीश चौधरी ने जो आंसर बनाया था बिल्कुल सही है। ये वाली इमेज एक्सेस करने में उसको डेटा खर्च करना पड़ेगा। मोबाइल डेटा, समझते हो मेरी बात? मोबाइल डेटा बोलो, इंटरनेट बोलो, क्लियर है? ये वाली सर्च करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट को डेटा खर्च करना पड़ेगा। बट ये तो उसके पास खुद पड़ी है ना, यहीं पे पड़ी है। इसको एक्सेस करने में उसे कितना टाइम लगेगा? समझे? तो पहला आंसर ये है कि ये ज़्यादा फास्टर होगी ऑफलाइन वाली। कितने बच्चों को समझ आई ये चीज़? जी भैया समझ गए। और ये बात जी दूसरा भैया। ऑप्शन ये है कि यार ये फोटो कभी डिलीट नहीं होगी क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के साथ रहेगी। बट ये फोटो अगर डिलीट हो गई तो हमारा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जिसको बताना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उतना आप लोग सोच ही नहीं पाते क्योंकि आप लोग की विजन वैसा नहीं होता है चीज़ों को लेके। समझ रहे हो? तो थोड़ा बुद्धि को खोलो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब वापस से उस इमेज को सही कर देते हैं और कमेंट कर देते हैं। मैं तो ये कहूँगा कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे फुल स्टैक वाली को हम छोटा करते हैं। यहीं पे हाइट लिख देंगे। हाइट मान लो लिख देंगे 300 पिक्सल। ठीक है, पिक्सल क्या होता है? पिक्सल वाली चीज़ हम CSS में अच्छे से पढ़ाएंगे। और विड्थ दे देंगे 500 पिक्सल। PZ लिख दे, सॉरी PX। अब देखो तुम्हारी इमेज थोड़ा तरीके से आ रही है। मेजरमेंट बताता है भैया पिक्सल। हाँ, मेजरमेंट बताता है बेसिकली। यार चलो अभी बता देता हूँ, आप लोग वहीं पढ़ने वाले हो तो चलो पिक्सल समझा देता हूँ। अगर किसी ने मुंह डाल के कंप्यूटर के अंदर ध्यान से देखा है कभी, मुंह डाल के देखा है ये डिस्प्ले में, ऐसा दिखता है एक। छोटी छोटी LED सी दिखती है उसके हाँ हाँ, अंदर। अरे यार ये क्या खुल गया? ये लोग भी ना क्या ऐसा देखा है कभी किसी ने? ऐसा पुरानी टीवियों में देखो ऐसा हाँ हाँ भैया, पुराने टीवी में देखा है। पिक्सल इन मॉनिटर। देखो मॉनिटर या डिस्प्ले में अगर मुंह डाल के देखोगे कभी तो ऐसा दिखता है, एज इट इज ऐसा दिखता है जैसे अभी दिख रहा है। तो ये होता क्या है? तुम्हें पता है क्या होता है? ये बताओ तुम्हें। देखो पिक्सल्स एक पिक्सल होता है। देखो दुनिया ये मान के बनी है, मतलब दुनिया क्या मानी है, ये मानते हैं। RGB सुना होगा गेमिंग वालों को कि RGB हेडफोन, RGB माइक, ये वो RGB PC। RGB क्या होता है? वो जी भैया। लाइट वाइट जला लेते हैं 3-4 कलर की। बट आप सोचते हो कि यार लाइट तो उसमें 10 कलर की जल रही है, उसको RGB क्यों बोलते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं समझा? मैं बताता हूँ क्या होता है। कलर का नेम है। एक्चुअलिटी ये आती रेड है ग्रीन। जो हमें रेड स्कूल में ग्रीन एंड प्रिज्म ब्लू। वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ाई गई थी कि वाइट कलर से ही सारी लाइटें बटती हैं। समझ रहे हो? जी तो उसका मतलब ये होता है कि अगर सही मात्रा में ग्रीन ब्लू रेड को मिक्स किया जाए तो वाइट बन जाएगा। जैसे अगर रेड और ग्रीन को मिक्स किया जाए तो क्या बनेगा? येलो। ठीक है। लो। अब इसी तरह से इनको किया जाए तो ये वॉयलेट, फिर ये लाइट, पता नहीं क्या ग्रीन, फिर ये कर करके वाइट बन जाता है। तो ये मानते हैं कि अगर हर तरह से सही मात्रा में 3 कलर ही बस होते हैं दुनिया में, जिनको बोलते हैं रेड ब्लू ग्रीन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? RGB।
अब मान लो अगर तुम्हें येलो बनाना है, येलो कलर बनाना है, तो येलो कलर बनाने के लिए रेड की मात्रा 100% होगी और ग्रीन की मात्रा 100% होगी, लेकिन ब्लू की 0% होगी। समझ रहे हो? तो ये कलर बन जाएगा तुम्हारा येलो वाला। समझ रहे हो बच्चों, नहीं समझ रहे बताओ पहले। तो ये आरजीबी पैटर्न होता है। तो इसी तरह से हमारी जो डिस्प्ले होती है, आप खुद सोचो ना कि हमारी डिस्प्ले फटाफट ये कंटेंट चेंज कर ले रही है, कभी कुछ दिखा रही है, नहीं। एक्चुअलिटी में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। ये एक के अंदर तीन तीन डब्बे होते हैं, समझ रहे हो? एक पिक्सल के अंदर क्या होते हैं, तीन छोटे छोटे डब्बे, एक में रेड होता है, एक में ग्रीन होता है, एक में ब्लू होता है। इन चीजों को क्या बोलते हैं, 1 पिक्सल। समझे दोस्तों? समझे कि नहीं समझे, पहले ये बताओ। हाँ भैया समझ में आ रही है। उसको बोलते हैं 1 पिक्सल। तो इसी तरह से तुम्हारे मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है, उस हिसाब से हम इसको पिक्सल्स देते हैं। क्लियर है गाइस? हाँ भैया। यस और नो? इसी तरह से पिक्सल्स जी दिया भैया। जाता है। और ये जी भैया। 300 पिक्सल दिया, 500 पिक्सल दिया है। तो हाइट देखोगे कि 300 पिक्सल है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 500 पिक्सल। बट मेरा मॉनिटर बहुत बड़ा है तो उस हिसाब से ये छोटी आ रही है। क्या पता ये फोटो आपके में बड़ी आ सकती है। तो ये कुछ रिजोल्यूशंस की बातें हो गई। अब वापस ये आते हैं पिक्सल का HTML पे। मतलब ये भी हो सकता है ना, एक फिक्स साइज होता है। पिक्सल देखो साइजिंग के लिए होता है, लेकिन पिक्सल के बिहाइंड की साइज किसी को नहीं पता होता है ना। आप किसी यूट्यूब वीडियो देखोगे, वो बोलेगा आप इतना दे दो, अच्छा लग रहा है, इतना दे दो, छोटा बड़ा कर लो अपने हिसाब से। बट कोई ये नहीं बताएगा ना कि पिक्सल एक्चुअलिटी में क्या होता है। समझ रहे हो? देखो डिपेंड ये करता है कि आपको कितने कोर की नॉलेज है। नहीं समझे? नॉलेज सबको होती है, सबको पता है कि यार ये 300 कर देते हैं, 400 कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। समझ रहे हो गाइज? लेकिन आपको क्या उसके बिहाइंड की साइंस पता है कि वो क्या होता है पिक्सल। समझ रहे हो ना? भैया भैया ये क्वालिटी पे भी तो डिपेंड करता है, जैसे 4K क्वालिटी हाँ होगी देखो, ये उसमें बेसिकली क्या होता है, आपके मॉनिटर पे भी डिपेंड करता है, फ़ोन पे अलग आएगा। जैसे वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बाद में सिखाने वाला हूँ। आप लोग को देखो कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग डिवाइसेस पे। आप यहीं रह के सारे डिवाइसेस चेक कर सकते हैं इंस्पेक्ट करके। इंस्पेक्ट करके बेसिकली हम क्या करना होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। इंस्पेक्ट करके आप कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये आईफोन में कैसा चलेगा। देखो कौन सा बटन दबाना है बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक बटन आएगा, देखो लैपटॉप और फ़ोन वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन SE में वेबसाइट कैसे चलने वाली है, आईफोन 14 प्रो मैक्स में वेबसाइट कैसे चलने वाली है, फिर इसी तरह से S20 अल्ट्रा में कैसी चलने वाली है। समझ रहे हो? फिर इसी तरह से Asus के लैपटॉप में कैसी चलेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज, आप लोग को समझनी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ। अब चलते हैं गाइज आगे अपने HTML के टॉपिक में। थोड़ा सा भटक गए थे हम CSS की तरफ, बट कोई नहीं। हाइट वेट हमने दे दी, ये सारी चीज़ हमने कर ली। अब इसको समझते हैं इमेज भाई का। लिंक वाला इमेज का भी हाइट और कर सकते हैं क्या? क्या हो गया? क्या बोल? गूगल लिंक वाला इमेज का भी हाइट और वेट दे सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अभी वो वाला मैंने कमेंट कर रखा है, सेम इसी तरह से करना है। ठीक है, अब ठीक है आगे ठीक चलते हैं है। गाइज। अब हाँ। आते हैं जैसे और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ऑडियो वीडियो भी आप कुछ इसी तरह से कर सकते हैं। बट आपने देखा है किसी वेबसाइट में ऑडियो वीडियो जो होता भी है ना गाइज, वो आई फ्रेम के थ्रू होता है। वो मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ। देखो ऑडियो क्या होता है, बेसिकली ऑडियो के लिए बना रखा है। जैसे कोई ऑडियो ले आ दो, वो बजेगी अपने आप। समझ रहे हो? ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर है गाइज? अब इसी तरह से एक वीडियो टैग होता है जो वीडियो लाने के लिए होता है। मतलब जैसे इमेज लाए हो वैसे ही ऑडियो वीडियो ले आओगे, रिकॉर्डिंग वगैरह। गाने आप लोगों ने देखे होंगे, अगर आप लोगों ने बचपन में जाके MrJat.com से गाने डाउनलोड किए होंगे या पागल वर्ल्ड से, तो वहाँ पे डाउनलोड इसी तरीके से होते थे, ऑडियो से। समझ रहे हो बच्चों? करा होगा हाँ आपने करे कभी ना अभी कभी तो जरूर किया होगा ये काम। किए। जी भैया की हाँ तो वो जी भैया। ऐसे ही होते हैं। आप खुद याद किया करो कि आपने लास्ट टाइम कौन सी ऐसी वेबसाइट को यूज़ में लिया था जहाँ ये फीचर इस्तेमाल हो रहा था। समझ रहे हो? क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ यूज़ ही नहीं हो रही तो हम उसे सीख कर क्या फ़ायदा है, क्योंकि हमें तो डेवलपर है ना, हमें वेबसाइट बनानी है। क्लियर है? अब चलो, अब आते हैं कॉल स्पैन, रो स्पैन, बॉर्डर। ये बेसिकली क्या है? देखो सबसे पहले अभी थोड़ा सा ये ले लेते हैं। अब यहाँ देखो जैसे वीडियो में कुछ फील्ड्स होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, तो ये हमारी वेबसाइट पे जाओ, ये यूट्यूब की वीडियो चल रही है। यहाँ भी अगर आप डेमो देखोगे तो ये डेमो लेक्चर्स कुछ देखो, रिलोड मारता हूँ मैं। यहाँ पे क्या देखो, डेमो लेक्चर्स होते हैं हमारे जो यहाँ चलते हैं, यूट्यूब के थ्रू चलते हैं। तो आप लोग के माइंड में आता होगा यार कार्तिक भाई आप ये सब कैसे कर लेते हो अपनी वेबसाइट में। जिन बच्चों को पता है वो तो चलो उनके लिए बहुत ईजी है, बट जिन बच्चों को नहीं पता वो कहेंगे कार्तिक भाई ये कैसे आपने कनेक्ट कैसे कर लिया। कुछ नहीं करना होता, यूट्यूब चैनल पे जाओ,
ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आ गए। और यहाँ पे गाइस देखो, जैसे मान लो ये वाली वीडियो, मुझे कोई सी वीडियो ले लेते हैं, जैसे ये वाली वीडियो मुझे कॉपी करनी है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो में शेयर पे क्लिक करूंगा तो कोडिंग का टैटू आ रहा है, देखो एम्बेड का मतलब ये कोडिंग का निशान होता है, क्लियर है, यस और नो गाइस। तो ये कोडिंग का निशान आ रहा है, एम्बेड पे क्लिक करूंगा, एम्बेड वाला देखो मुझे क्या दे रहा है, क्या दे रहा है एम्बेड वाला, ये बेसिकली मुझे एक लिंक दे रहा है। मैं चुपचाप से लिंक कॉपी करूंगा। हाँ, अगर वीडियो बहुत बोरिंग है, मैं चाहता हूँ ये मान लो 50 सेकंड पे चालू हो, ठीक है, तो 50 सेकंड पे लगा लिया, देन फिर अगेन कॉपी कर लिया। क्लियर है गाइज? अरे यार ये आ क्यों नहीं रही, 1 मिनट, 50 सेकंड पे लगाते ही कॉपी करा। अब यहाँ पर लिख कुछ नहीं करना होता है, वो आई फ्रेम बनाया देता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग कोडिंग करते हैं तो हम लोग ऐसे आई फ्रेम को लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यूट्यूब जो हमारा होता है वो बनाया हमें देता है। अब वहाँ हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारी वीडियो आ रही है गाइज। जी भैया। क्लियर है? अब इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो ऑटो प्ले हो जाए, जैसे यहाँ पे बंदे ने क्लिक किया और ये और कुछ हमारी क्रिस्पी वीडियो फील चलने लाइक अ लग गई। टाइपराइटर जो आपने देखा समझ होगा, रहे हो? तो टाइपराइटर ये जो सारी होता है चीज़ें वैसी चलने लग गई। लेकिन इसी तरह से आप इसमें और भी कस्टमाइजेशन चाहते हो तो भाई देखो यहीं पे हमें वो फीचर मिलते हैं कि जैसे हम चाहते हैं ऑटो प्ले हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो बेसिकली कुछ नहीं, कुछ फील्ड्स ऐड करने होते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कैसे ऐड करते हैं हम। यहीं पे स्टार्ट है, इसी तरह से यहाँ लिख देंगे लिंक के अंदर ऑटो प्ले। अगर आपको नहीं आता आप चैट जीपीटी से भी करा सकते हो। देखो अलाउ ऑटो प्ले लिखा है ना कि ऑटो प्ले होना चाहिए। अब ऑटो प्ले कैसे होगा, यहाँ पे आप जैसे ही गए आपको रिलोड मारना है। अभी बेसिकली ये नहीं होगा, अगर हम कोई और वीडियो को लेंगे तो वो वीडियो ज़रूर होगी। और कुछ क्रिस्पी ये फील HTML से ली हुई वीडियो नहीं है, ये समझना है, ये आई फ्रेम से ली हुई वीडियो है। अगर मैं HTML अपनी खुद के लैपटॉप की जैसे फ़ोटो लाया था, कुछ इसी तरह से एक वीडियो लाऊंगा तो वो यहीं पे चलेगी और मैं यहाँ पर इसमें एक टैग लगा पाऊंगा ऑटो प्ले का। किसका? ऑटो प्ले का। ऑटो प्ले का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे, जैसे मान लो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आए, 1 मिनट ये चल नहीं रही है, थोड़ा सा इशू हो रहा होगा। देखो जैसे ही बंदा इस वेबसाइट पे आया वीडियो अपने आप चलने लग गई। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है आप लोग को? जी भैया। तो ये चीज़ें होती हैं गाइस जो आप लोग को समझनी होती हैं, सिंपल सी बात है। नहीं समझोगे तो फिर आगे चल के दिक्कतें होती हैं। कुछ नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके आप चैट जीपीटी पे देख सकते हो, खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। मेनली हमें यही जानना था कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आ जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा टेबल। टेबल आप लोगों ने बहुत देखा होगा। टेबल कैसे बनती है? अब टेबल दिखाऊं, जैसे कोई एग्जांपल टेबल का। ये देखो आप लोग को यहाँ टेबल दिख रही है, ये दिख रही है टेबल। यस भैया दिख रही तो ये कैसे बनती है? रोज कॉलम्स की मदद से। अब देखो यहाँ पे बेसिकली करते क्या है हम लोग, टेबल लिखते हैं, टेबल लिख के एंटर मारते हैं। ध्यान से समझना, ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होगा, जल्दी नहीं समझ पाओगे। टेबल लिखना है, एंटर मारना है। अब यहाँ पे 2 तरह की चीज़ होती है। क्या होता है? एक टेबल हेड होता है, TH। टेबल की हेडिंग जो होती है ना, गाढ़ी गाढ़ी काले कलर में जो होती है, वो टेबल की हेडिंग कितनी होगी? तो यहाँ पे टेबल रो लिखेंगे। टेबल रो कितने होंगे? टेबल की हेडिंग नेम, जैसे कैसे कैसे होते हैं, नेम, ठीक है, फिर और कैसे सीरियल होता है, नंबर नेम, क्लास, ठीक है, रोल नंबर। अभी के लिए ले लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए ये ले लेते हैं गाइस, ठीक है। ये हमारी गाढ़ी गाढ़ी जो हेडिंग होती है वो हो गई। चलो चेक करते हैं, आ गई नेम, क्लास, रोल नंबर, ये देखो आ गई, ये टेबल हेडिंग में आ गई। इसी तरह से गाइस एक होती है टी बॉडी, जिसके अंदर आप डेटा दिखाने वाले हो, समझ रहे हो। देन यहाँ पर फिर से टेबल रो लिया और यहाँ पे लिया कार्तिक, ठीक है। देन फिर से यहाँ पर मान लो कार्तिक ही ले लिया। 1 मिनट, ये क्या होने लग गया भाई, 1 मिनट। टेबल हेडिंग में मैंने टेबल रो नहीं का, सॉरी, टेबल डेटा होता है वो। टी बॉडी हमने जो ले लिया है, यहाँ होगा डी होता है ना भैया, हाँ। देखो नहीं, यही तो बोल रहा था मैंने मैं। क्या किया यहाँ पर, देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, एक टेबल रो का मतलब क्या है, एक ये चीज, मतलब एक रो, समझ रहे हो पूरी। ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। तो बेसिकली एक टेबल रो के अंदर हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, टेबल डेटा। अब मान लो कार्तिक नाम का है, ठीक है, तो कार्तिक नाम की 4 ले लिए। अब वहाँ चलो, अब देखोगे अगर
तो कार्तिक तुम्हें यहाँ दिख रहा है और ये यहाँ दिख रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? समझ आ रहा है गाइस? अब देखो यहाँ पर भी टेबल रो हमने उल्टा थोड़ा सीन कर दिया। बेसिकली ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। यहाँ पर आपको एक TR लेना होता है, ठीक है? पहले ही समझेंगे, 1 मिनट। टेबल रो, एक रो बनानी होती है और इसके अंदर TH लेने होते हैं, नेम। क्यों ऐसा कॉम्प्लिकेट क्यों? देखो पहले करा जाता था इस चीज़ को जैसे मैंने अभी किया है, बट अब इसका पैटर्न चेंज हो गया है। अगर आप देखोगे तो इसकी हिस्ट्री में बहुत पहले जब आप HTML अगर सीखते तो ऐसा होता था, लेकिन अब देखो बेसिकली क्या हुआ है, ऐसे कुछ हो गया है। ये आपके हो गए, मतलब आपको रो बाय रो कोडिंग करनी है। दिमाग में रखना है कि एक रो की कोडिंग हो गई, फिर अगली रो की कोडिंग होगी। तो कुछ इसी तरह से होगा। कैसे होगा गाइस? पहले एक रो बनाई गई, उस रो के अंदर 3 हेडिंग दी गई। क्लियर है गाइस? यस और नो? समझ आ रहा यस है? भैया। समझ आ रहा है बच्चों? जी हेडिंग भैया। ये दी गई। अब गाइस इसको देने के बाद फिर एक रो बनाई गई बॉडी के अंदर, फिर एक रो बनाई गई, उसके अंदर 4 डेटा दिया गया। समझ रहे हो? इसी तरह से एक यहाँ और ले लेते हैं, तो देखो अब कुछ ऐसा आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? अब इसी में आप CSS की मदद से अगर बीच में इनके लाइनें ले आ दोगे, जैसे लाइनें आती हैं कटी कटी लाइनें, तो सब सही हो जाएगा। समझ रहे हो गाइस? समझ रहे हो बच्चों? यस भैया। हाँ भैया। जी भैया। हाँ, बस इसी तरह से करना है गाइस, और कोई भी इसमें ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली आप लोग को। बहुत सिंपल है। इसमें मैं कहूँगा टाइम दो आप लोग, क्योंकि देखो इसमें आप लोग को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी सेकंड डे है तो थोड़ा सा फोकस करो। समझ रहे हो? अभी इतनी जल्दी चीज़ें नहीं आएंगी। मुझे लगता है आज मैंने जल्दी जल्दी में आप लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं, बट आप लोग गूगल ड्राइव पे दिए हुए हमारे नोट्स एक्सेस करो और वहाँ से वो सारी चीज़ें रिवाइज करो। नहीं समझ आ रहा है इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखो, लेकिन गाइस पढ़ने की होप मत छोड़ो अपने आप से। क्लियर है? जी भैया। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रो बाय रो कोडिंग होती है, याद रखना। पहले की तरह नहीं होगा कि हेडिंग आएगी फिर उसके नीचे, नहीं, रो बाय रो कोडिंग होगी। एक रो बनाई अच्छा। जाएगी, देन फिर अगली रो बनाई जाएगी। फिर उसकी बॉडी आएगी। हाँ, बॉडी बस हमने इसलिए लिखी है, बॉडी इसलिए लिखी है क्योंकि यार देखो हम नहीं चाहते गाढ़ा हो। समझ रहे हो? जैसे गाढ़ा क्या होता है, हेडिंग होती है, तो इसलिए TH है। और डेटा बॉडी के अंदर क्या होता है, टेबल डेटा। अब अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल आप गूगल पे देख सकते हो। अब आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें लाइनें वाइनें कैसे आई। अरे देखो यार कुछ नहीं करना है। एक रो ये है, मान लो ऐसे ही 3 रो तुमने बनाई, देखो 3 रो बन गई। समझ रहे हो बच्चों? कोई बड़ी चीज़ थी ये, कोई बड़ी चीज़ है। लोग डराते हैं बस कि टेबल बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा पहले अजीब होता था फॉर्मेट, अभी अजीब है, लेकिन हमें बस ये वाला फॉर्मेट समझना है, HTML5 वाला, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है? हम जी भैया। टेबल में सही बस है। हमेशा ये ये जो चीज़, टेबल आप लिखे हुए हैं इसको कैपिटल में लिखने पे कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसा आपको लिखना है वैसा लिखो। अगर हाँ एक चीज़ गाइस मैंने मिस कर दी, अगर मान लो ये TH ऐसे लिखा है, जैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, HTML केस इनसेंसिटिव है, कोई मतलब नहीं है इसको। अगर TH आप ऐसे भी लिख दोगे तब भी चलेगा। देखो जाके देखो वहाँ पे सॉरी गाइस देख रहे हो, तब भी नेम आ रहा है। जी तो भैया। आप कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितना भी इसमें मान लो इसमें कितना भी स्पेस दे दो वो ऐसे ही आएगा। देखो इतना सारा मैंने स्पेस दिया, लेकिन उसने कितना स्पेस काउंट किया, बस 1, क्योंकि 1 स्पेस जनरली हम देते हैं। अगर मान लो कितना भी स्पेस दूं, 1 ही स्पेस काउंट करेगा। क्लियर हो गाइस? 1 स्पेस भी क्यों काउंट कर रहा है? अगर मान लो ऐसा वर्ड हम लिखना चाहते हैं फ़ोन नंबर, तो भाई अगर फ़ोन नंबर नहीं आएगा तो ऐसे तो आपका कुछ भी चिपका चिपका थोड़ी होगा। बट हाँ ये ध्यान रखता है कि 1 से ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकता है। अगर आपको ज़्यादा स्पेस लेनी है फिर आपको प्री टैग लेना पड़ेगा। प्री टैग के अंदर जे ऐसे कुछ लिखकर फिर आप ये चीज़ को यहाँ पर वो कर सकते हो। समझ रहे हो बच्चों? क्लियर है? तो गाइस आप लोग जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं इनकी प्रैक्टिस करो। देखो सबसे पहले आप लिस्ट पढ़ो, लिस्ट कैसे होती है, खुद से कोड लिख के देखो ऑर्डर लिस्ट कैसे होती है, उसके अंदर लिस्ट कैसी बनाई जाती है। फिर इसी तरह से अनऑर्डर लिस्ट देखो, UL की मदद से होती है, देन उसके अंदर लिस्ट होती है। फिर गाइस इसी तरह से इटैलिक फॉन्ट देखो कि आई के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो
तिरछा होके आता है। फिर मार्किव टैग एक बार देख लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब एंकर टैग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है कोडिंग में। एंकर टैग बना के देखना कि कैसे आप अपना खुद का हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में भेजने का, ठीक है। अब इसी तरह से इमेज लगा के देखना गाइस, इमेज कैसे बनाई जाती है, और इमेज इंपोर्ट करना, गूगल की भी इमेज लेना, हाँ लेकिन ध्यान रखना कॉपी लिंक एड्रेस ना करना, कॉपी इमेज एड्रेस करना। लास्ट में आपके .png या jpeg आना चाहिए। क्लियर है गाइस। अब इसी तरह से एक ऑडियो भी अपनी लगा के देख सकते हो, कोई रिकॉर्डिंग कर लेना अपने गाने की। अब यहाँ वीडियो क्या होता है बेसिकली, आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे वीडियो, ये चीज़, और आई फ्रेम लगा के देखना यूट्यूब की किसी भी वीडियो का अपनी वेबसाइट में। फिर इसी तरह से गाइस टेबल बनाना, और टेबल बनाते हुए दिमाग में रखना कि कुछ नहीं करना है, रो की कोडिंग करनी है टेबल में, पर्टिकुलर रो की, और टेबल हेड बनाना है। हेड मतलब हेडिंग TH, और बाकी जितना भी हमें मेनली डेटा लिखना है वो भी रो बेस्ड कोडिंग होगी। देखो रो के अंदर ही होगा, बस ये ध्यान रखना है कि टेबल बॉडी है और रो वाइज ही होंगे सारे कोडिंग। और जहाँ पे हमने टेबल हेडिंग इस्तेमाल करी थी, यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टेबल डेटा, नहीं तो ये भी गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। क्लियर है गाइज, यहाँ तक समझ आया? यस जी अब भैया। गाइज किसी का भी कोई डाउट है, समझ आ रहा है, कैसा लग रहा है लाइव क्लास का फ्लो, चीज़ें समझ आ रही हैं, पकड़ आ रही हैं? हाँ भैया, यस भैया ये वो वीडियो आ जैसे हम रही है। लगाएंगे तो उसकी ऑडियो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, जैसे कि हमें अलग से सेट करनी पड़ेगी? देखो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर आप ढूंढने जाओगे गूगल पे वीडियो, तो आपको कोई वीडियो मिलेगी ही नहीं। अब आप कहोगे कार्तिक भाई ये कैसी बात कर रहे हो आप, यार बात ये होती है ना कि शेयरेबल लिंक नहीं होता वीडियो का, यूट्यूब इसीलिए होता है। ऐसा आपने कभी देखा है कि कोई वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इमेज भले शेयर कर सकता हूँ बट वीडियो का कोई लिंक नहीं होता। जैसे किसी वेबसाइट पे वीडियो का लिंक नहीं होगा, वेबसाइट का लिंक आपको भेजना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इसीलिए जो वीडियो होती हैं वो ज़्यादातर डाउनलोडेड होती हैं, सर्वर में रखी होती, नहीं तो डेटाबेस से ला रहे होते हैं। तो कुछ इसी तरह से चीज़ें करनी है गाइस, समझ आ रहा है आप सबको? जी यस भैया किसी का कोई भी डाउट है गाइस, अपना डाउट बोल सकते हो यहाँ पे, कोई भी डाउट है मन में। भैया, एक बार टेबल बॉडी वाला बता दो मेरे को। टेबल बॉडी वाला देखो यार, टेबल बॉडी वहाँ से चालू हो जाएगी जहाँ से आप डेटा दिखाना चाहते हो। ये टेबल हेड होता है, समझ रहे हो, हाँ टेबल हेडिंग। अब टेबल जी बॉडी भैया। वहाँ से चालू हो जाती है जहाँ से डेटा आता है। हमारे को ये ध्यान रखना होता है माइंड में कि ये पहली पट्टी होती है बस डार्क, हमें बस पहली पट्टी ऐसी हार्ड कोडेड दिखानी होती है। उसके बाद आता है हमारा असली डेटा, समझ रहे हो? तो असली डेटा किस में आता है, टेबल बॉडी में। समझ आ रहा है? जी भैया। हाँ भैया। समझ आ गया अच्छा गाइस? भैया ये हम्म जो भी है ये हम लोग यूट्यूब से ये कॉपी कर रहे हैं, वो डायरेक्ट वीडियो कर सकते हैं क्या, गैलरी से कॉपी करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो यहीं इसी डेस्टिनेशन में रख लेना, नहीं तो जोन सी भी डेस्टिनेशन क्या है वहाँ उसका जो पाथ होता है, पाथ सही से डाल लेना, ये जो सोर्स वाला होता है। अच्छा। ठीक है, चलो और किसी का कोई डाउट है गाइस यहाँ पर? नहीं भैया भैया एक डेफिनेशन लिस्ट भी तो होती है, उसका क्या काम होता? डेफिनेशन लिस्ट यार देखो, कुछ मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा ना तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो? और ये जो चीज़ें आप पढ़ोगे ना अभी, आप आगे चल के कहोगे यार कार्तिक भाई ये तो यूज़ ही नहीं हो रही। और अभी जो मैं आपको आगे चल के जो चीज़ें सिखाने वाला हूँ ना गाइस, जैसे CSS सीख लोगे, ये भी यूज़ नहीं होगी। फिर ये सीख लोगे, ये और ये अगर सीख लोगे, ये दोनों अगर अच्छे से सीख लोगे तो इनकी ज़रूरत नहीं है फिर। समझ रहे हो गाइस? यस तो अभी आप लोग को अच्छे से सिखाएंगे, थोड़ा सा वेट करो गाइस और सब्र रखो। अगर मैं कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ फालतू है, क्योंकि देखो 3 घंटे है मेरे पास पूरी HTML कवर कराने के लिए, ऑलरेडी मेरे 2 घंटे जा चुके हैं। कल मैं फॉर्म पढ़ाऊँगा, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारी चीज़ें पढ़ के आपका दिमाग खुल जाने वाला है एकदम, और आप कहोगे ओके। और फिर भैया एक हाँ जी, क्वेश्चन था, जैसे आपने तो सब चीज लगा दी, मतलब उसे सेट कैसे करना होगा, जैसे फोटो वगैरह होगी? सेट यार देखो, सेट करने के लिए CSS सीखेंगे, अभी आप घबराओ नहीं, अच्छा, CSS से होता है सब, ठीक है CSS से ठीक स्टाइलिंग होती है। अभी आप बस हड्डी बनाओ, हड्डी बना के खुश रहो। ये देखो, ये मेरी वेबसाइट कितनी गंदी दिख रही है, और यही मैं हूँ जिसने ऐसी एक सुंदर सी वेबसाइट बना रखी है। तो फ़र्क है ना भाई इसमें, समझ रहे हो आप? एनिमेशंस भी है इसमें, सब है, आप देखोगे चीज़ें हैं, जैसे आप चला के देखो आपको पता लगेगा कितनी ज़्यादा लेवल की इसमें डिज़ाइनिंग करी हुई है, चीज़ों को वर्किंग बनाया गया है। तो मैं ऐसी वेबसाइट भी बना सकता हूँ, बट मैं ऐसी वेबसाइट क्यों बना रहा हूँ, ताकि हम बेसिक से चीज़ें सीखें। ये हड्डी है, ये हड्डी देखने में गंदी लग सकती है, समझ रहे हो? ये एग्जाम्पल इसीलिए देता हूँ मैं बार बार, ये चीज़ सुंदर बनाएगी और ये चीज़ वर्किंग बनाएगी।
समझ रहे हो? वर्किंग भैया। कैसे बनेगी? जैसे अगर मान लो यहाँ पे गए, किसी बच्चे ने मान लो डीएसए में गया, यहाँ डाला अपना फॉर्म डाला, तो ये डेटाबेस में एंट्री जाएगी, फिर उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की मदद से होती है। कोई कुछ भी लिख के यहाँ भग ना जाए। यहाँ पे मान लो अगर अपना नाम लिख ले, यहाँ पे भग ना जाए, और कुछ भी अगर कुछ भी लिख के यहाँ से जैसे भागेगा तो रेड आ रहा है, ये सही नहीं है। ये सब जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। क्लियर है बच्चों? यस भैया। वैलिडेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, सिखाऊंगा आप लोग को धीरे धीरे करके, समझ रहे हो? चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। ओके, यू ऑल कैन लीव द लाइव Okay. क्लास। थैंक यू। थैंक यू भैया। ओके, वेलकम गाइस।